जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। BA LLB LLB BSc Agriculture B Pharma D Pharma B.Ed DL Ed MA MSc MCom BA BSc BCom BBA BCA MCA MBA MSW। Affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। आखिरकार केंद्र की सरकार के द्वारा ले आए गए कृषि विधेयक अब कानून में परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन इनको लेकर अभी भी किसानों की अपनी आशंकाएं हैं। सरकार कह रही कि बिल बहुत बढ़िया है, विपक्ष कह रहा है कि बिल बहुत खराब है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है किसान। जिन किसानों को कहूं ना कहूं समस्या है और वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर सरकार चाह क्या रही, बल्कि लोग तो जहां तक कन लगे कि पहलो ऐसो बिल है जी व्यक्ति को कही जा रही कि भैया तुम्हारा भलो हो रहा, वो कह रहा हमें भलो करने नहीं है, चाहने नहीं है जैसे तुम भलो कर रहे। और कुल मिलाकर तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक खरीद को है और एक जो दलहन तिलहन और अनाज को जो जरूरी सामान कही जाती एसेंशियल कमोडिटी जिको अंग्रेजी में शब्द है, वो की सूची से बाहर कर वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती है। तीन मुद्दा है, तीन मुद्दों को बहुत कम सीमित समय में समझावे के लिए राहुल राज हमारे संग है बुंदेली में, जे आपको बताएं कि एक एक विषय पे का समस्या किसानों की है और कौन सी ऐसी आशंकाएं हैं जिनको लेकर सरकार पूरी मेहनत करके भी, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, तमाम विज्ञापन देके भी समझा नहीं पा रही। राहुल भाई, सबसे पहला बिंदु के जो खरीद से जुड़ो मामला है, निजी मंडियों से जुड़ो, उनमें क्या आपत्ति है किसानों को और आशंका क्या है? सबसे पहले तो आपके सबरे व्यूअर ने राम राम। पहले जो आपने कही मंडी के निजीकरण में, वहां पे सबसे बड़ा संशय जो है सचिन भाई कि आज सरकारी मंडी है, सरकारी मंडी में भी समर्थन मूल्य से नीचे किसान को बिके है। केवल सरकारी खरीद जब होता है चना की, धान की या अपने गेहूं की, तो वहां में समर्थन मूल्य हमें मिले हैं। और सरकार की खुद की 2015 की रिपोर्ट है शांता कुमार कमेटी की, वहां में सरकार ने कही है कि 6% फसलें ही देश भर के किसानों की समर्थन मूल्य पर खरीदे जाते हैं। मतलब सरकार खुद मान रही है कि 94% हमारी फसलें आज समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है। कब? जब सरकारी मंडी है। तो फिर सरकार से मुंह से कह रही है कि प्राइवेट मंडी बनेगी तो वहां में तुम्हें समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगा। हमने कही अगर तुम्हारी मनसा ठीक है तो समर्थन मूल्य पे गारंटी का कानून दे दो, आप नहीं खरीद सको तो व्यापारी तो खरीदे समर्थन मूल्य पे। लेकिन सरकार बाबी गारंटी देवे तैयार नहीं, तो हम कैसे मान ले सरकार किसान हितैषी है? आज तुम्हारी सरकारी मंडी में लुट रहा है तो व्यापारी की में लुटेंगे। दूसरी सरकार मामे का कह रही है कि प्राइवेट मंडी में कोनो टैक्स ना लगे, कोने ना लगे हैं, व्यापारी कोनो टैक्स ना लगे। तो आप बताओ, व्यापारी व्यापार कर पे बैठो है तो वो फिर सरकारी मंडी में कहा जाओ। और सरकारी मंडी में आज भले ही फसल नीचे बिक रही है, हम तो कह रहे हैं व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है थी, लेकिन कम से कम भाई चीनत तो है। जैसे आपने कही हमें तो चीनत हुई हो, हम भाई चीने, बाकी घर वाले चीने, बाकी ब्याह का आवाज सब जाने वह पकड़ सके, सरकार के पास भी जा सके। सरकारी मंडी अगर कोनो प्राइवेट व्यापारी में खा के भग गाओ, बाकी गारंटी कौन ले? तो सरकारी मंडी तो नहीं, सरकार को एसटीएफ ने दूसरों विवाद होगा तो सबरे कानूनन में यही है कि विवाद होगा तो तुम एसडीएम के पास जा सको, महीना भरन में नहीं सुने तो कलेक्टर के यहाँ गुहार लगा, वो ना सुने तो दिल्ली के अधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाओ। अब आप बताओ, कोई सागर को, पथरिया को, दमोह को किसान तो 5 एकड़ से कम को 2-2.5 लाख वाल को बिल लेवे तो वो का दिल्ली जाओगा। और एसडीएम कलेक्टर के हाल तुम जानो, मुख्यमंत्री से बड़े अपने आप भगवान समझते, किसानन से बात करने में अपनी तोहिन समझे भी हमें न्याय दिलाएंगे। अरे इतने काकड़ से काकड़ को विवाद हो जाए तो जो आदमी पहले पैसा दे दे, बाकी एफआईआर दर्ज हो जाए, भले भाई को माथो पट हो, जब व्यवस्था में किसान एसडीएम कलेक्टर का न्याय दिलाओ। तो जो सबसे बड़ा प्रश्न पहले वाले वाको है। दूसरों आपने कही जी दूसरा एक मुद्दा है कि अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज ये चीजें देश में अब तक एसेंशियल कमोडिटी में थी, यानी जरूरी चीजन में थी कि आम आदमी की जरूरत की है। अब सरकार जा कह रही कि जब इको बाहर करें एसेंशियल कमोडिटी से, इको जरूरी सूची से बाहर करें तो इसे किसान को बेहतर दाम मिले। इको लेके एक तरफ किसानों की आशंका, दूसरी तरफ आम जनता के प्रति क्या आशंका होने वाली है? देखो, जहां में 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बना होगा तो क्या कहने कि भाई कोई भी एक व्यापारी आवश्यकता से ज्यादा भंडारण ना करे, जैसे मार्केट में महंगाई नहीं पड़े। अब इनने कही कि हमने इसलिए हटा दो उन्हें ताकि वे फूड प्रोसेसिंग वाले ने प्रमोशन मिल सके। पहली बात तो जब आपने हटा दो तो क्या गारंटी कि सरकार सरकारी खरीद करे दी? अब वही मक्का नहीं खरीदो, अब वही आपने समर्थन मूल्य पे मूंग नहीं खरीदी तो 7196 की मूंग 4555 बिकी, बाको घाटो किसान ने उठाओ आपकी सरकारी व्यवस्था में, फिर आप बाको निजीकरण करना चाहे। और जब एक आदमी सरकारी मंडी की जगह निजी मंडी में किसाने लूट के बहुतायात में भंडारण कर ले हो, अडानी जी के साइलो बने होशंगाबाद में, विदिशा में बन के तैयार है, वे बड़े आदमी भंडारण कर लेंगे तो आम उपभोक्ता की थाली भी महंगी हो गई और किसान लुटो सो लुटो।
जो सबसे बड़ा, और वहां में भी जाए कि अगर मान लो कोई विवाद की स्थिति हो गई तो वहां में फिर कोर्ट नहीं जा सके। तो आम आदमी भी जब बात आज समझने पड़ेगी आपके माध्यम से कि भैया अगर एक आदमी सबरो भर के रख ले हो। और सचिन भाई हम जहां एक चीज और जोड़ दे, तीनों कृषि अध्यादेश में सरकार जग रही कि किसान के लाने हैं। हम देखो पहले वाले में मंडी वाली बात थी कि मंडी से भारे किसान बेच सके, आज आजाद होगा ऐसा कुछ नहीं। गुना को किसान अपनो सोयाबीन लेके छबड़ा मंडी में जाए, अच्छो दाम मिले। तो आसपास के मंडी वाले सब कुमराज में अपनो कबीज में आए धनिया। हमारे अशोकनगर डबरा को धान वालों किसान कोटा जाए, निमाड़ को मिर्ची अरबी वालों किसान जो है अपनी सब्जी बेच में आजादपुर मंडी दिल्ली। हम तो कहीं गुलाम नहीं थे। तो झूठ सरकार जब कह रही कि किसान ने आजाद करो। दूसरों भंडारण में कही कि किसान भंडारण कर पाओ बाको फायदा, हम तो आज भी कर सके। किसान अपनी फसल जब चाहे रख सके, जब हमें दाम मिले तब बेचे। तो दो ही कानून सरासर व्यापारी के फायदे के लाने हैं। अब आओ तुम तीसरा कानून जो है उनमें तो और बढ़िया बात कर रही सरकार आप लोगों के पक्ष की कि भैया बड़े व्यापारी आए, आपकी जमीन लें और बढ़िया उनमें फसल उगाएं, आप लोगों को लाभ हुई है, फिर क्या आपत्ति है भैया? देखो सरकार ने कही कि बड़े व्यापारी आए, हाँ भैया हमारी जमीन ले, नुकसान सब बरसात हो गई, कच्ची हो गई भी देखें, चलो भैया मान। अब अनुबंध होगा सचिन भैया 5 साल के लाने। मतलब अब हम हमारी जमीन में 5,000 रुपया को किस्त जमा नहीं कर पा रहे, तुम हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली खींच के ले जा रहे हैं। अब हमारी जमीन पे पहले तो व्यापारी से अनुबंध कराए, तुमने हमें वहां मजदूरी बना दो, क्या हमसे ही किए वो खेती जो तो तुम जाए अपनी जमीन मजदूर बना के विवाद होगा। तो हमने यहाँ पे बताई रही हम कोर्ट नहीं जा सके, बाकी हाथ जोड़ते रहे, एसडीएम कलेक्टर के आगे घूमते रहे। और उद्योगपति है जमीन पे सरकार लोन भी दे दी। मतलब हम हमारी जमीन पे लोन मांगे तो सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उद्योगपति अगर पैसा मांगेगा तो सरकार वहां पे लोन दे भी तैयार है। तो मतलब किसान है, आप भाई की जमीन में पहले मजदूर बना दो और भाई की आंखन के सामने भाई की जमीन पे कोई आदमी पैसा कमाओ, बाकी मनोस्थिति क्या होगी जा भी तो सोचो आप। तो मतलब पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लूट लो, अगर हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करी तो वे अपनी निजी मंडी में लूटेंगे, बाकी बाद में भंडारण कर लेंगे। मतलब जा बात हो गई है कि अब जब देश में कृषि प्रधान में अडानी अंबानी खेती करेगा कि किसान करेगा। हम तो आपसे साफ सरल शब्दों में कह रहा है, जितने किसान सुन रहे हैं जब कारपोरेट टूमा जगाजर घास है ना, तो हमारी आवे वाली फसल रूपी नस्ल है बात बर्बाद कर देगी, जो मट्ठा डाल रहा है हमारी जड़न में। और सरकार शुद्ध रूप से सचिन भैया झूठ बोल रही है कि किसान आजाद भाव। हमने आप पे बता दिया हम पहले से ही आजाद थे, भंडारण हम पहले से ही कर सकते हैं। और रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी अभी भी हो रही है। गन्ना किसान जो अनुबंध कर है सगर फैक्ट्री से, वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। पेप्सी को जैसी कंपनी जो अनुबंध करे वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो सरकार हर कानून पर जाकर कि किसान के लाने, लेकिन है कौन के लाने, उद्योगपति के लाने। और अभी तक ये चीजें चलत थी लेकिन कानून नहीं थी। अब सरकार ने केवल उद्योगपति के फायदे के लाने ये 3 अध्यादेश लाकर अनंत फानन में कानून बनाया। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि उद्योगपति को नुकसान हो जाए। अब ये तीन ही बातें समझने के बाद कौन किसान ऐसा नहीं है जो देश को जो कह सके कि जी हमारे फायदे के लाने। तो कुल मिला के एक बहुत कहावत है बुंदेली में कि मारे भी और रोन भी ना दें, वह स्थिति कम से कम किसानों को लग रही। और यही से लग रही काहे के बाकी सब तो किसानों को विरोध की अलग बात हो सकती है, आप विपक्ष को पे भी आप दावा कर सकते, लेकिन हमें लगा कि शायद दुनिया मतलब हिंदुस्तान में जो ऐसो आजादी के बाद पहली बार ऐसी कानून चीज बन रही कि जी में कोनो विवाद होने की स्थिति में हम न्यायालय नहीं जा सकत। और इसे कहूं ना कहूं सरकार की जो मंशा है ऊपर सवाल उठाते हैं, और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है इन सवालों को दबावे की या जगह के और दूसरे तरीके से इन सवालों के जवाब देवेगी, लेकिन फिलहाल सुनवाई नहीं हो रही। और केंद्र सरकार के जो सहयोगी दल हैं वे भी नाराज हैं, और एक सहयोगी दल तो अलग भी हो गए। फिलहाल मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी ये पूरे के पूरे कृषि अध्यादेश को, कृषि बिल को या चाहे कानून को असर देखने को मिले, अच्छो मिले कि बुरो मिले, जो तो चुनाव के टाइम पर तो चले। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।